हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनः एक बेहतरीन वीडियो में, जो कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। पिछले वर्ष में मतलब 2023 में जो आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें प्रत्येक पेपर में यह 2 नंबर का आया था और बहुत ही सरल टॉपिक है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो मैं आपको सारे प्रश्न करवाऊँगा और इसमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आएँगी वो भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और 2023 में आए हुए सारे प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये कौन सा टॉपिक है ये देखते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और बोलता है कि इनमें से विषम मतलब अलग कौन सा है। जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो वो बहुत सारे टॉपिकों को छांट के दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बोला है असंगत शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन दिया है गुजरात, तीसरा ऑप्शन दिया है केरल, चौथा ऑप्शन दिया है इंदौर। तो देखिए आपका पहला ये राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात भी राज्य है भारत का और केरल भी भारत का राज्य है। लेकिन जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश का एक शहर है। क्या है? मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो इसमें विषम कौन सा है? तो ये इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यही विषम यानी असंगत है, मतलब इन तीनों से अलग है। तो मेरे जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपको यहाँ बेस्ट ट्रिक्स और फ्री वीडियोस मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें भी पूछा है असंगत शब्द का चयन कीजिए। पहला इंग्लिश दिया था, दूसरा हिंदी दिया था, तीसरा मलयालम दिया था, चौथा शारीरिक शिक्षा दी थी। तो देखिए इसमें क्या है, ये तीनों भाषाएँ हैं। क्या है? ये तीनों भाषाओं का ज्ञान है, अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम। लेकिन ये चौथा क्या है? चौथा है आपका शारीरिक शिक्षा, आपके शरीर से संबंधित है ना, मानव शरीर से संबंधित है। तो यही इन तीनों में अलग है। उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये आपके जीवन से संबंधित जो डेली यूज वर्ड होते हैं या डेली जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित ही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, कोई अलग नहीं पूछा जाता। तो जो भी याद करना होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, इसको आप रट लीजिए। देखिए अगला प्रश्न दिया था, देखिए असंगत शब्द का चयन करिए। राहुल द्रविड़ दिया था, दूसरा रोहित शर्मा दिया था, तीसरा हरभजन सिंह दिया था और चौथे में हिंदी वाला ऑप्शन कट गया था, इंग्लिश वाला है, क्या दिया था? राशिद खान दिया था। तो देखिए ये तीनों शुरू के जो है ये भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। लेकिन जो राशिद खान है वो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो ये इनमें अलग होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ये देखिए मैंने इसमें ये जो राशिद खान है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये इन तीनों से अलग हैं। तो बस यही करना होता है, प्रश्न में असंगत को छांटना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो देख लीजिए कितना इजी है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न 2023 पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आए हुए हैं, तो वही मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी एक विषम ऑप्शन को छांटना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं भारत के आसपास, उनके सभी के नाम, उनकी सभी की राजधानी और मुद्रा याद कर लीजिए। क्या क्या याद करना है? भारत देश के आस पड़ोस के जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, पड़ोसी देश हैं जो महत्वपूर्ण, उनके नाम याद होना चाहिए, उनकी राजधानी याद होना चाहिए और उनमें जो मुद्रा लगती है उसका नाम याद होना चाहिए। जैसे भारत की मुद्रा हो गई रुपया, बांग्लादेश की मुद्रा हो गई टका। ऐसे सभी को आपको याद करना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, नेट में सर्च कर लीजिए, गूगल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए इसमें भी क्या पूछा था कि विषम का चयन कीजिए। एक विषम है। ठीक है, तो पहला दिया था अफगानिस्तान, दूसरा दिया था डेनमार्क, तीसरा दिया था मालदीव, चौथा दिया था मिजोरम। ठीक है, तो देखिए ये जो शुरू के 3 हैं ये देश के नाम है। किसके नाम है? देश के नाम है। लेकिन ये जो मिजोरम है ये भारत का एक राज्य है जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये इन तीनों से विषम है। इन तीनों से विषम है मतलब इन तीनों से अलग है। अगला प्रश्न है आपके सामने, असंगत शब्द का चयन कीजिए। पहला माही दिया है, दूसरा नर्मदा दिया है, तीसरा गोदावरी दिया है, चौथा सिंध दिया है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा एक अलग है। ठीक, अगला प्रश्न है, इसमें भी बोला है कि असंगत का चयन कीजिए। पहला इंदौर दिया था, दूसरा आगरा दिया था, तीसरा उदयपुर दिया था, चौथा महाराष्ट्र दिया था। देखिए जो ये शुरू के 3 हैं ये किसी न किसी राज्य के एक शहर के नाम है, राज्य के डिस्ट्रिक्ट यानी जिले के नाम है। लेकिन जो ये महाराष्ट्र है ये अपने आप में एक राज्य है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। तो इन तीनों से ये अलग है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी असंगत को छांटना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या बोला है? पहला नंबर इमर्सन रॉड दिया है, दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर दिया है, तीसरा पंखा दिया है, चौथा गीजर दिया है। तो देखिए इसमें जो ये है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि जो इसमें पहला नंबर है ये भी पानी को गर्म करने का काम करता है और इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो भी किसी न किसी चीज़ को गर्म करता है और जो गीजर होता है वो भी आप पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये जो पंखा है ये आदमी हवा लेने की यूज़ करता है। पंखा जो गोल गोल घूमता है लाइट पाने पे, है ना, तो इसको उपयोग किसके लिए करते हैं?
हवा के लिए करते हैं, तो यही अलग होगा, यही आपका ऑप्शन सी नंबर सही होगा, क्योंकि ये तीनों एक जैसे काम करते हैं, लेकिन जो पंखा है वो अलग काम करता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा जानकारी महाद्वीपों के बारे में भी होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप वाले भाग में कौन से महत्वपूर्ण देश हैं। तो देखिए ऑप्शन देखिए, इसमें विसंगत असंगत को शब्द को छांटना है। तो पहला ऑप्शन होगा, आप देखिए कनाडा दिया है, अर्जेंटीना दिया है, मैक्सिको दिया है और USA दिया है, अमेरिका। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं कौन कौन से, जो कनाडा है, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है और ये आपका USA है अर्थात अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। कहाँ आते हैं? ये तीनों देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं, लेकिन जो अर्जेंटीना ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है, तो यही आपका अलग है। कौन सा अलग है? आपका अर्जेंटीना इन तीनों से अलग है, तो उत्तर आपका बी नंबर सही होगा। इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको भारत के सभी राज्यों की राजधानी याद होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के नाम याद होने चाहिए, राज्यपाल के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ आप याद ही होनी चाहिए। वीडियो के बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आ रही होगी गाड़ियों की, तो इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पास, तो आवाज़ इसीलिए आ रही है। मैं बाहर आने के बाद भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की पढ़ाई ना रुके, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में। तो सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, तो आपको क्या याद होना चाहिए? राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपालों के नाम। क्या बोला है? असंगत शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला लखनऊ दिया है, दूसरा चेन्नई दिया है, तीसरा अहमदाबाद दिया है, चौथा ईटानगर दिया है। तो देखिए, ये जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई, आपकी चेन्नई हो गई, ये भी राजधानी है तमिलनाडु की, ये ईटानगर है, ये भी राजधानी है, लेकिन जो अहमदाबाद है ये किसी की राजधानी है, गुजरात के अंदर आती है। गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर, अहमदाबाद गुजरात की राजधानी नहीं है। तो ये तीनों राजधानियाँ हैं, लेकिन ये सी नंबर ऑप्शन राजधानी नहीं है, तो यही अलग होगा, यही असंगत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो रीजनिंग का ये टॉपिक है, इससे आपको कहीं से भी पूछ सकता है। देखिए, आप कहाँ से पूछ दिया? कोशिका से। यदि कोशिका के बारे में जिसको ज्ञान है वही इसका उत्तर दे पाएगा। पूछा असंगत शब्द को पहचानना है, आपका क्या दिया है? साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक भाग होता है, काइटिन ये कोशिका का भाग नहीं होता, और एक और ऑप्शन दिया था लाइसोसोम दिया था, नीचे जो कट गया है वो भी कोशिका का भाग होता है, लेकिन ये काइटिन कोशिका का भाग नहीं होता है। मानव कोशिका के सभी भाग होते हैं ना, तो ये काइटिन नहीं होता, इसीलिए ये असंगत है, इसीलिए ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आपको असंगत बताना है। अगला प्रश्न, इसमें भी आपको असंगत बताना है, और बहुत ही इजी प्रश्न और बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे आपका 2 नंबर तो पक्का ही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें आपके पहला ऑप्शन दिया है घंटा मतलब आवर, जो घड़ी से संबंधित है, डेसिबल दिया है और मिनट दिया है, सेकंड दिया है। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन घंटा, ये टाइम मापा जाता है, मिनट से भी टाइम मापा जाता है, सेकंड में भी टाइम को मापा जाता है। लेकिन जो डेसिबल है, डेसिबल किसकी इकाई है? यह ध्वनि, इसमें ध्वनि मापा जाता है, ध्वनि। तो यही अलग है, क्योंकि इन तीनों से टाइम मापा जाता है, पहले सी और डी से टाइम मापा जाता है, पहला ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन से टाइम मापा जाता है, लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है इससे ध्वनि को मापा जाता है, तो यही असंगत होगा, यही आपका सही उत्तर होगा। अब आप देखिए ये प्रश्न, इसके माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ग्रहों का भी ज्ञान होना चाहिए। ग्रह उपग्रह है ना, तो देखिए क्या बोला है? असंगत को पहचानना है। पहला दे दिया है शनि, दूसरा दे दिया है बृहस्पति, तीसरा दे दिया है मंगल, चौथा दे दिया है ऑप्शन में चंद्रमा। देखिए ये तीनों जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी ग्रह हैं। शनि भी एक ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है, लेकिन ये चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है? उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, तो ये पृथ्वी का उपग्रह है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, यही इन तीनों से अलग है, जो अलग है वही आपको चुनना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी असंगत आपको छांटना है। टीवी दिया है ऑप्शन में, रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज दिया है, तीसरा बैलगाड़ी दिया है, चौथा वॉशिंग मशीन दिया है। देखिए जो आपकी टीवी है ये भी आपकी मशीन है एक तरह से, ठीक है। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, जो टीवी है वो निर्जीव चीज़ है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। रेफ्रिजरेटर फ्रिज निर्जीव चीज़ है, और जो आपकी वॉशिंग मशीन है वह भी निर्जीव चीज़ है। लेकिन जो बैलगाड़ी होती है वो बैल और प्लस गाड़ी होती है, मतलब सजीव भी उसमें मिला होता है जिसमें जीवन होता है, तो यही आपका अलग होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन असंगत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असंगत छांटना है। पहला ऑप्शन काऊ दिया है, दूसरा बाघ दिया है, तीसरा सियार दिया है, चौथा शेर दिया है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर जो ऑप्शन है आपका गाय है। गाय शाकाहारी जीव है। क्या है? शाकाहारी है, केवल घास फूस और शाकाहारी चीज़ों का सेवन करता है। लेकिन जो 3 ऑप्शन है ये मांसाहारी जीव हैं, तो इनमें से गाय अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल असंगत है, जो सही हो जाएगा। अब देखिए रीजनिंग के इस प्रश्न में पूछ लिया है आपके पेरियोडिक टेबल से। आप किससे पूछ लिया है? आवर्त सारणी से, जो आपको याद होनी चाहिए। 30 तक तो नाम आवर्त सारणी के याद कर लीजिए, नहीं तो मिनिमम 50 तक एलिमेंट जो तत्व हैं उनके नाम याद होने चाहिए, पूरा परमाणु क्रमांक से लेके उनकी बैलेंसी तक। ठीक है, तो देखिए इसमें दे दिया था नियॉन दिया था, आर्गन दिया था, हीलियम दिया था और क्लोरीन दिया था। तो ये शुरू के 3 ऑप्शन है नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। लेकिन जो ये आपका क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये अक्रिय गैस नहीं है, तो यही आपका असंगत है और यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, असंगत को ही चुनना है। ऑप्शन देखिए लखनऊ दिया है, बनारस दिया है, हरिद्वार दिया है, कानपुर दिया है। तो जिसमें आपका लखनऊ जो है वो एक उत्तर प्रदेश का शहर है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बनारस भी उत्तर प्रदेश में है और आपका कानपुर भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो हरिद्वार है वो हरिद्वार उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो शायद उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो इन तीनों से अलग है। देखिए अब रीजनिंग के इस टॉपिक में बीमारियों से संबंधित पूछ लिया है। दिया है असंगत को छांटना, पहला रिकेट्स, दूसरा एनीमिया, तीसरा टाइफाइड, फिर स्कर्वी दे दिया है। तो आपका जो ये 3 बीमारी हैं, रिकेट्स है, एनीमिया है और स्कर्वी है, ये विटामिन की कमी से, किसकी कमी से होती है? विटामिन की कमी से होती हैं। लेकिन जो ये टाइफाइड है ये जीवाणु से होता है। ये रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो यह अलग है, यह अलग है इन तीनों से। तो यही ऑप्शन आपका सी नंबर सही होगा। तो आपको मानव रोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीव विज्ञान में, तो उसको ज़रूर पढ़िए और याद कर लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है आपसे रीजनिंग में ही पूछा है यहाँ प्रश्न, लेकिन पूछा है असंगत को बताइए। प्यूपिल दे दिया है, आइरिस दे दिया है, कॉर्निया दे दिया है, मेंडुला दे दिया है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन जो मानव नेत्र के भाग हैं, किसके भाग हैं? मानव नेत्र के भाग हैं। किसके? मानव नेत्र के। प्यूपिल भी, आइरिस भी, कॉर्निया भी। लेकिन जो मेडुला है ये मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो असंगत है। तो इस प्रश्न को आप पढ़िए और इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही प्रश्न पूरे पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल टॉपिक है, तो पढ़ते रहिए। कम टाइम बचा है, 10 से 15 घंटे पढ़ाई जारी रखिए। मैथ रीजनिंग ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा अंक उससे आपके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक फ्री में सब उपलब्ध करवाई जाती है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।